प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है। रूत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 6वीं आयत। बीते संदेश में हमने सुना रूत एक सच्चे समर्पण को, एक सच्ची आज्ञाकारिता को नओमी के प्रति दिखाती है। वो उससे कहती है कि तू जो कहे वही मैं एग्जैक्टली वैसा ही करूंगी। और 6वीं आयत सुने, 3रा अध्याय 6वीं आयत। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार किया। रूत ने न केवल अपनी सास से कहा कि तू जो कहेगी वो मैं करूंगी, लेकिन बाइबल में लिखा है रूत ने अपनी सास की आज्ञा के अनुसार किया। मैं आपसे कहूं, रूत का समर्पण केवल बातों में नहीं था, रूत का समर्पण कामों में दिखाई दिया। रूत का समर्पण वास्तविकता में दिखाई दिया। बहुत सारे लोग सामने हर बात में हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन फिर काम अपने ही मन के मुताबिक करते हैं। लेकिन रूत ऐसी नहीं है। रूत के विषय में लिखा है वो खलिहान को गई और नओमी की आज्ञा के अनुसार ही किया। होने दें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही सब कामों को करें, क्योंकि परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। परमेश्वर किसी भी ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता जो परमेश्वर से या फिर लोगों से उनके मुंह पे या उनके सामने हाँ हाँ कहे, लेकिन पीठ के पीछे फिर वो अपने तरीके से कामों को करने लगे। और आप ऐसे लोगों को हर स्थान में पाएंगे, हर जगह आप ऐसे लोगों को पाएंगे जो आपको खुश करने के लिए आपके सामने हाँ कहेंगे, लेकिन फिर पीछे अपने ही तरीकों से कामों को करते हैं। लेकिन रूत ऐसी नहीं थी और ना ही परमेश्वर ऐसा पसंद करता है। क्योंकि सुने, यीशु मसीह ने इसके विषय में एक बहुत हॉरिबल एक बात कही। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से आगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे लोग हे प्रभु कहते हैं, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दुआ नहीं करते, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे लिए काम नहीं किए, लेकिन तकलीफ ये है, मुसीबत ये है, परेशानी की बात ये है, उन्होंने किया सब कुछ लेकिन अपने मन के अनुसार किया, ना कि मेरे पिता की इच्छा के अनुसार किया। रूत कहती है नओमी तू जैसा कहेगी मैं करूंगी, और न केवल कहती है लेकिन वैसा करती भी है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ यीशु मसीह कहता है कि बहुत से लोग जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। न केवल मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को सुनता है, लेकिन सुनने के बाद उसको पूरा भी करता है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने परमेश्वर की इच्छा जानते हैं। क्या ये बाइबल हमको परमेश्वर की इच्छा नहीं बताती? क्या हमको हर रविवार और अलग अलग मीटिंग में परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर की इच्छा के विषय नहीं सुनाया जाता? क्या ये धर्मशास्त्र हमको परमेश्वर की मर्जी के विषय नहीं बताता? लेकिन क्या मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं, या केवल हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही हैं? लेकिन सुने, रूत ने न केवल नओमी की बात सुना, लेकिन उसको पूरा भी किया। होने दें एक ऐसा जीवन जिए, एक ऐसी लाइफ बिताएं जो न केवल परमेश्वर की सुनता हो, लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही करता भी हो। हालेलुया। जो सुन के करता है, यीशु मसीह ने कहा वो किसके समान है? सुने, बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 46वीं आयत, लूका 6th chapter 46th verse, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें हे प्रभु कहने का अधिकार सिर्फ तभी है जब तुम मेरी बात को मानते हो। जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्योंकि हे प्रभु का आपको अर्थ पता है। प्रभु हम उसको बोलते हैं जिसका पूरा कंट्रोल हमारे जीवन पे होता है, जिसकी पूरी सत्ता हमारे जीवन पे होती है, जिसके चलाए हम चलते हैं। और यीशु कह रहा है जब तुम अपनी इच्छा से चलते हो तो मुझे प्रभु क्यों कहते हो? और सुने यीशु मसीह ने क्या कहा, परंतु जो सुनकर 49वीं आयत, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया।
जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और उसका सत्यानाश हो गया। यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम केवल सुनते ही हो और मेरी बात मानते नहीं हो तो तुमने अपना घर, तुमने अपना महल, तुमने अपना जीवन बालू पे बना रखा है और वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन जो सुनकर मानता है, जो परमेश्वर से सुनता और उसको पूरा करता है, उसका घर बालू में नहीं, लेकिन उसका घर यीशु नामक चट्टान पे है, जो कितनी भी आंधी और तूफान में गिरेगा नहीं। और एक बहुत खूबसूरत बात याकूब भी कहता है। याकूब कहता है, याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने ही वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब कहता है, यदि तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो, चाहे किसी के भी द्वारा, लेकिन यदि केवल तुम सुनते ही हो, उस पे चलते नहीं हो, तो तुम अपने आप को धोखा देते हो। तो क्या मैं और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? तो क्या मैंने और आपने अपना घर बालू पे बना रखा है? क्या मैंने और आपने यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं लेकिन अपने मन से चलते हैं? मेरे और आपके विषय में क्या? लेकिन नोमी को देखें, उसने रूत से जो कहा, रूत ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। नोमी ने रूत को बहुत सारे निर्देश दिए और रूत ने ठीक वैसा ही किया। होने दें, परमेश्वर जो आपसे कहता है उसको एग्जैक्टली वैसा ही करें। परमेश्वर ने जो भी आपसे कहा है, चाहे वचन पढ़ने के द्वारा, चाहे प्रार्थना में, चाहे अपने किसी दास के द्वारा, चाहे आप किसी सभा में गए थे वहां, परमेश्वर ने जो कहा है, केवल सुनने वाले ही नहीं, उस पे चलने वाले बने। रूत ने ना केवल नौमी की बातें सुना, लेकिन उसको पूरा भी किया। और उसके बाद नौमी का रिवॉर्ड, रूत का रिवॉर्ड आप जानते हैं, जो उसने नौमी की आज्ञाकारिता में पूरा किया। होने दें, आपका भी रिवॉर्ड परमेश्वर के पास है। आप भी एग्जैक्टली बातों को, कामों को वैसे ही अंजाम दें जैसा परमेश्वर चाहता है, और उसके बाद परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देगा। आइए दुआ करें। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए। एक बार फिर से विनती है, हमें भी रूत का सा अनुग्रह दें। न केवल उसने नौमी की बातों को सुना, लेकिन उसी के अनुसार किया भी। जब हम आपकी सुनते हैं, चाहे बाइबल पढ़ते समय, चाहे प्रार्थना करते समय, चाहे चर्च में बैठे हुए, चाहे किसी मीटिंग में जाके, या आपके किसी दास के द्वारा, प्रभु यीशु जब भी हम आपकी सुनते हैं, हमारी सहायता करें, हम वैसा ही करें जैसा हम सुनते हैं, ताकि हम वचन के सुनने वाले ही नहीं, वरन उस पे चलने वाले लोग बने। हम वो लोग ना हों जो खुद को धोखा देते हों, और ना हम वो लोग हों जिन्होंने अपना घर बालू पे बनाया हो, लेकिन हमारा घर चट्टान पे हो। हमारी मदद करें यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।